भारत के और यूरोप के बीच में एक ट्रेड डील हुई है अभी कुछ दिन पहले। इस डील को नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यूरोप, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका सीधे सीधे असर पड़ना है पूरे 1.9 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों पे। 50-60 करोड़ जो यूरोप के अंदर है और 1.5 बिलियन जो इंडिया के अंदर है। अब तक जो ट्रेड भारत और यूरोप के बीच में सिर्फ 77 बिलियन डॉलर्स का है, वो आगे बढ़ के 2030 तक 200 बिलियन तो 300 बिलियन डॉलर्स के बीच तक पहुंच जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट होएगा पोर्टुगल की इकोनॉमी के बराबर। फायदा होने वाले सेक्टर्स कौन कौन से हैं? फार्मास्यूटिकल हो गया, लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गई जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट यूरोप की जरूरतों को पूरा करेंगे जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। पर कुछ इंडस्ट्रीज नुकसान में भी होंगी, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मशीनरी होगी, फर्टिलाइजर्स हो गए, अल्कोहल होगी, क्योंकि यूरोप से आने वाला सामान विदाउट एनी टैरिफ भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा, जो बहुत ही तगड़ी तगड़ी गाड़ियां हैं जैसे मर्सिडीज बेंज और भी। बाकी तो सब चीजें ठीक हैं, पर एक नुकसान क्या है, वो है चाइना की BYD कंपनी। चाइना की BYD कंपनी हंगरी के अंदर एक प्लांट लगा रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और अगर वो हंगरी के रास्ते भारत के अंदर अपनी गाड़ियों को, BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को डंप करने लग गई, तो बहुत ही ज्यादा उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा इससे, जो भारत नहीं चाहता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके थ्रू भारत अपना सीधे यूरोप के साथ अपना बिजनेस कर पाएगा। मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है भारत का यूरोप से मिलने का। अराउंड 30 to 40% ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल बच सकता है और टाइम भी बच सकता है। बाकी मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब FTA जो 22nd डील्स है यूरोप और भारत के बीच में, सिचुएशन है ये भारत के लिए फायदे की, क्योंकि भारत के ऊपर इस टाइम अमेरिका से बहुत ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है। बाकी थोड़ा जो विचार है तुसी अपना विचार थल्ले कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो लाइक शेयर ते चैनल को सब्सक्राइब करना ते फॉलो करना ना भूलिया करो। धन्यवाद।